नमस्कार बच्चों, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th की क्षितिज पुस्तक के पाठ 1 सूरदास के पद को स्पष्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि हिंदी साहित्य में 4 प्रकार के काल होते हैं: वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आज हम जिन कवि की रचना को पढ़ने के लिए जा रहे हैं वे भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। सूरदास। सूरदास सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। अब आप सोचोगे कि सगुण भक्ति धारा क्या होती है और निर्गुण भक्ति धारा क्या होती है। सगुण भक्ति धारा का मतलब होता है ईश्वर का एक साक्षात रूप, यानी कि सूरदास ने श्री कृष्ण को आधार बनाकर अपनी रचनाएं की थी। श्री कृष्ण का वर्णन उसके अंदर किया था। और निर्गुण भक्ति धारा होती है जिसमें ईश्वर का कोई रूप आकार नहीं होता है। ईश्वर होता है लेकिन उसका कोई रूप आकार नहीं। जैसे कि कबीरदास थे, वे निर्गुण भक्ति धारा को मानने वाले थे। सूरदास के काव्य में वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का अद्भुत संगम देखने के लिए मिलता है। सूरदास की 3 रचनाएं हैं: साहित्य सागर, साहित्य लहरी, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूरसारा वाले। इसमें सूर सागर इनका सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सूर सागर के अंदर रचित भ्रमर गीत से ही ये सूरदास के पद लिए गए हैं। इसलिए कभी कभी आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि सूर के पद कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सूर के पद सूर सागर में निहित भ्रमर गीत से लिए गए हैं। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। सबसे पहले हमें यह प्रसंग भी जानना जरूरी है कि इन पदों में किस चीज का वर्णन किया गया है। बच्चों, एक बार श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं और जाते समय गोपियों को यह आश्वासन देकर जाते हैं कि 1 महीने के बाद वे वापस उनके पास लौटकर आ जाएंगे। लेकिन वहां जाकर वे स्वयं वापस नहीं आते हैं, बल्कि अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास संदेश लेकर भेजते हैं। उद्धव निर्गुण भक्ति धारा को मानने वाले हैं, योग के ज्ञाता हैं। वे आकर गोपियों को योग का ज्ञान देने लगते हैं। तो जिस समय उद्धव गोपियों को योग का ज्ञान देते हैं, उस समय एक भौरा आ जाता है। उसी भौरे को आधार बनाकर गोपियां श्री कृष्ण और उद्धव पर व्यंग करती हैं, उन पर कटाक्ष करती हैं। तो वही गोपियों की मन की जो व्यथा है वो इन पदों के अंदर वर्णित की गई है। क्योंकि गोपियां प्रेम मार्ग में विश्वास करती हैं, ज्ञान मार्ग में उनको कोई भी विश्वास नहीं है। अब आप पदों पर ध्यान दीजिए और उसके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सनहे तगाते, नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव, तुम बहुत अधिक भाग्यशाली हो। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली होना। तो ये एक व्यंग रूप में गोपियों ने उद्धव से कहा है कि हे उद्धव, तुम बहुत अधिक भाग्यशाली हो। क्यों? अपरस रहत सनहे तगाते, कि अभी तक तुम प्रेम के जाल में नहीं फंसे हो, प्रेम के बंधन से तुम अभी तक अछूते हो। अपरस कहते हैं निर्लिप्त रहना या उससे अछूते रहना, दूर रहना, कि प्रेम के बंधन से तुम अभी तक दूर हो, उसमें नहीं बंधे हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई प्रेम उत्पन्न हुआ है। क्यों? क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के मन में किसी के प्रति कोई प्रेम होता है तो वह संसार में शांति से नहीं रह सकता है। प्रेम के कारण जब तक वह उसे प्राप्त नहीं कर लेता, उसका मन पीड़ित रहता है, वह दुखी बना रहता है। इसलिए गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहती हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के इतने निकट रहने के बावजूद भी उनके प्रेम के बंधन में अभी तक नहीं बंधे थे। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न ताकी। अब वे उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से करती है। उदाहरण के माध्यम से वे कहती हैं कि पुर इन पात, कि कमल का पत्ता
जल भीतर है, जल के भीतर रहने के बावजूद भी उस जल से अछूता रहता है, जल का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी उधर की स्थिति किसके समान है? कमल के पत्ते के समान है। आप देखते हैं कि कमल का पत्ता जल में रहता है, लेकिन हमेशा वह जल के ऊपर ही रहता है, जल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जल की एक भी बूंद कमल के पत्ते के ऊपर नहीं गिरती है। तो जल में रहने के बावजूद भी जिस प्रकार पानी का कमल के पत्ते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार कृष्ण के इतने समीप रहने पर भी उद्धव पर उनके प्रेम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। जो जल महातेल की गागर बूंद न ताको लागे। दूसरा उदाहरण वे देती हैं कि दूसरा उद्धव की स्थिति तेल की उस गागर के समान भी है कि जिस गागर को यदि जल के बीच में रखा जाए तो उस पर भी पानी की एक भी बूंद नहीं टिकती है। क्यों नहीं टिकती है? क्योंकि तेल की चिकनाहट के कारण पानी उस पर नहीं रुक पाता है। इसलिए हे उद्धव, तुम भी तेल की गागर के समान इतने चिकने हो गए हो कि प्रेम रूपी जल का तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव, तुमने प्रेम रूपी नदी में अभी तक अपना पाँव नहीं डुबोया है, दृष्टि न रूप परागी, और ना ही किसी के रूप सौंदर्य की ओर तुम कभी आकर्षित हुए हो। किसी का चाहे कितना भी रूप है, कितना भी सौंदर्य है, कितना भी आकर्षक उसका व्यक्तित्व है, लेकिन उसका प्रभाव आज तक तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ा है, इसीलिए तुम इतने सुखी हो। यदि आप किसी के प्रेम के बंधन में बंधते, किसी का प्रभाव तुम पर पड़ता, तो जिस तरह से प्रेम के बिना हम आज दुखी हैं, वैसे ही तुम भी दुखी होते। इसलिए व्यथा और पीड़ा का मतलब तुम नहीं जान पाते हो। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हम भोली भाली अबला नारी हैं। कि गोपियां अपने को बहुत अधिक भोली भाली समझती हैं, नादान समझती हैं, कि हम भोली भाली नादान महिलाएं हैं, अबलाएं नारी हैं। गुड़ चाटी जो पागी, कि जिस प्रकार से चींटियां गुड़ के प्रति आसक्त होकर गुड़ से चिपट जाती हैं और फिर अपने को उससे अलग नहीं कर पाती हैं, उसी प्रकार से हम श्री कृष्ण के प्रेम में इतने आसक्त हो गए, इतने उससे प्रभावित हो गए कि अब उनसे अपने को अलग करना हमारे लिए संभव नहीं है। बच्चों, ये स्पष्ट हो गया होगा प्रथम पद। अब हम दूसरे पद को स्पष्ट करते हैं। अब आप देखिए, दूसरा पद है आपका, मन की मन ही मांझ रही। इसमें गोपियां अपने अनन्य प्रेम को उद्धव के सामने प्रकट करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की इच्छा मन की मन में ही रह गई। कौन सी इच्छा? कि वे श्री कृष्ण के सामने अपने प्रेम को प्रकट करना चाहती थीं, लेकिन वे अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पाई कि जब तक श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए। तो अपने प्रेम को कृष्ण के सामने प्रकट करने की जो उनकी इच्छा थी, वह उनकी मन की मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। हे उद्धव, अब हम अपनी इस प्रेम पीड़ा को, कि जिस प्रेम के बिना हम बहुत अधिक दुखी हैं, इस समय व्यथा से ग्रसित हैं, तो अपनी अब इस प्रेम पीड़ा को हम किसके सामने जाकर कहें? क्योंकि प्रेम पीड़ा का वर्णन किसी दूसरे के सामने नहीं किया जा सकता है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। कि श्री कृष्ण हमें 1 महीने में आने का जो आश्वासन देकर गए थे, तो उनके आने की आशा में उस अवधि को अपने जीवन का आधार बनाकर हम अपने तन और मन की व्यथा को, यानी कि शारीरिक और मानसिक पीड़ा को सहन कर रही थी। यही सोचकर हम सहन कर रही थी कि धीरे धीरे 1 महीने का समय व्यतीत हो जाएगा और कृष्ण हमारे पास वापस लौट कर आ जाएंगे। तो यही सोचकर, इसी को आधार बनाकर किसी प्रकार से हम अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। लेकिन अब तुम्हारे इस योग के संदेश को सुनकर
विरहिणी, विरहिणी कहते हैं विरहिणी, कि किसी के प्रेम के विरह में जीवन व्यतीत करने वाली नायिका, कि इस प्रेम की पीड़ा को सहन करने वाली हम और अधिक विरह से जलने लगी हैं, या हमारे अंदर विरह की अग्नि और तेजी से प्रज्वलित होने लगी है। चाहती हुती गुहार जितहि तै उतते धार बही। इस पीड़ा को दूर करने के लिए हम श्री कृष्ण को पुकार सकती थी, जिनसे हमें आशा थी, उम्मीद थी कि कृष्ण आकर हमारी इस प्रेम पीड़ा को दूर कर देंगे, हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन अब हम उन्हें भी नहीं पुकार सकते हैं, क्योंकि यह योग की धारा उनकी ओर से ही बहकर इधर की ओर आ रही है। उन्होंने योग ज्ञान का संदेश लेकर तुम्हें हमारे पास भेजा है, तो अब हम अपनी सुरक्षा के लिए उनको भी नहीं पुकार सकते हैं। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लहे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमने श्री कृष्ण के प्रेम के लिए अपनी सारी मर्यादाओं को त्याग दिया, मर्यादा की भी हमने परवाह नहीं की, लेकिन आज श्री कृष्ण ने अपनी उस मर्यादा का पालन नहीं किया। अब हम धैर्य को धारण क्यों करें, और किस प्रकार से हम धैर्य को धारण करें, क्योंकि अब हमारा धैर्य समाप्त होता चला जा रहा है, टूटता चला जा रहा है, तो क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन इसमें नहीं किया है। बच्चों, आशा करती हूँ कि ये दोनों पद आपको अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो गए होंगे। फिर भी यदि अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप दोबारा पूछने के लिए भी मुझे आप कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट दोनों पद मैं अब दूसरे वीडियो में बना रही हूँ, उसको भी आप ध्यान से पढ़ें और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।